मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, एक अदृश्य शक्ति आज तुमसे भेंट करना चाहती है। हाँ, मिलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब ब्रह्मांड जागता है तब जीवन बदलता है। तुम्हारे चारों ओर एक कंपन है, एक अनकही ऊर्जा जो तुम्हारे पास आ रही है। वो शक्ति माँ आदिशक्ति की ओर से भेजी गई है। यह तुम्हारे विचारों में हलचल लाएगी, तुम्हारे सपनों में प्रकट होगी और तुम्हारे मन में कुछ नया अंकुरित करेगी। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होंगे अचानक कोई आवाज आएगी। जब तुम थके हुए होगे कोई ताकत तुम्हें थाम लेगी। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच यह ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। यह अदृश्य शक्ति कभी पंखुड़ी बनकर हवा में तैरेगी। अब ब्रह्मांड का हर कण तुम्हें पहचानने लगा है। पक्षियों की चहचहाट, पेड़ों की सरसराहट और हवा की गूंज भी अब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा से बात करेगी। इसलिए तुम्हारी उपस्थिति किसी स्थान को पवित्र कर सकती है। इसीलिए माँ आदिशक्ति की बातों को पूरा अंत तक सुनो। भूलकर भी अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि जहाँ तुम बैठो वहाँ ध्यान लगाना आसान हो जाता है। जहाँ तुम बोलो वहाँ दिलों में शांति उतरती है। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी पूजा से नहीं बल्कि उस आत्मिक यात्रा से आई है जिसमें तुमने खुद को खोकर माँ को पाया है। अब जब तुम रोते हो वह रोना भी तपस्या बन जाता है। जब तुम मुस्कुराते हो तो वह आशीर्वाद की तरह दूसरों तक पहुँचता है। कभी कोई पुराना गाना अचानक सुनाई देगा और तुम समझ जाओगे कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे फोन पर कोई अनजानी कॉल आएगी, तुम्हारा दिल बिना कारण धड़कने लगेगा और तुम्हारी आंखों में पानी आ जाएगा। यह संकेत है कि शक्ति तुम्हारे पास है। जब अचानक तुम रो पड़ो, जब सब कुछ छोड़ने का मन करे लेकिन कोई अंदर से कहे रुक जा, तो समझो शक्ति बोल रही है। कभी किसी राह चलते इंसान की बात सीधी दिल में उतर जाए या कोई बच्चा अचानक तुम्हारे पास आकर मुस्कुरा दे, वो शक्ति का रूप है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे सिर पर हाथ रखे हुए है, जब बिना वजह सब अच्छा लगने लगे, यह दिव्य उपस्थिति है। वह शक्ति बारिश की बूंदों में, हवा की झोंकों में, मंदिर की घंटियों में और दीपक की लौ में है। जब तुम दुआ मांगो और उसी पल बिजली चमक जाए, तो जानो कि तुम्हारी बात सुनी गई है। जब हर ओर से रास्ते बंद हो जाएं और एक अदृश्य दरवाजा खुल जाए, तो वही शक्ति है। जब अचानक मन कहे कि आज कुछ विशेष होने वाला है और सच में हो जाए, तो समझो अदृश्य शक्ति ने अपना परिचय दिया है। जब भीड़ में भी तुम अकेले अनुभव करो कि कोई साथ है, जब पुरानी चीजें अचानक टूटें और नई चीजें जीवन में प्रवेश करें, तो माँ की कृपा हो रही है। जब कोई पुराना दर्द अचानक गायब हो जाए, जब मन बिना कारण शांत हो जाए, जब तुम किसी अनजाने मार्ग पर चल पड़ो और वह सफलता में बदल जाए, यही माँ आदिशक्ति की लीला है। जब पुराने रिश्ते खत्म हों और आत्मा शांति पाए, जब अजनबी भी अपनों से बढ़कर व्यवहार करें, तब समझो कोई दैवी शक्ति तुम्हें गाइड कर रही है। यह शक्ति किताब के किसी पन्ने में, किसी पोस्ट में, किसी इमेज में, किसी वीडियो की आवाज में तुम्हें संदेश देगी। जब तुम बिना वजह किसी खास तारीख, नंबर या शब्द से जुड़ाव महसूस करो, जब बार बार 111, 222 दिखे, तो यह ब्रह्मांड के संकेत है। जब रात को नींद टूटे और दिल कहे कि ध्यान करो, तो माँ खुद बुला रही है। जब कोई सपना बार बार आए जिसमें उजाला हो, देवी की झलक हो, मंदिर का दृश्य हो, तो समझो आत्मा माँ से जुड़ रही है। यह शक्ति कभी अचानक आने वाले खतरे से बचाएगी, कभी अचानक धन दिलाएगी,
कभी अदृश्य रूप में प्रेम को भेजेगी, कभी तुम्हें तुम्हारे मिशन की याद दिलाएगी। जब कोई अजनबी कहे तुम में कुछ खास है, जब अचानक कोई पुरानी फोटो मिले जिसमें तुम मुस्कुराते हो, जब अनजाने डर गायब हो जाएं, यह सब संकेत हैं। जब अचानक कोई बात समझ में आने लगे जो पहले कभी ना समझी हो, जब लगने लगे कि दुनिया की हर चीज एक सुर में चल रही है, तो समझो तुम अब ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो। जब कोई शक्ति तुम्हें बार बार वही रास्ता दिखाए जिसे तुम छोड़ चुके थे, जब हर दरवाजे के पीछे एक अवसर खड़ा हो, तो वह माँ आदिशक्ति की योजना है। जब मन कहे कि तुम अब अकेले नहीं हो, जब हर चीज में तुम्हारा उत्तर मिलने लगे, जब हर दर्द में कोई उद्देश्य दिखने लगे, तो अदृश्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। जब तुम्हें लगे कि अब बदलाव जरूरी है और तुम खुद ब खुद बदलने लगो, जब तुम दूसरों के लिए दुआ करने लगो, जब तुम हर चीज में शुक्रगुजारी महसूस करो, जब तुम्हारा चेहरा बिना कारण चमकने लगे, जब लोग कहें कि तुम्हारे चेहरे पर तेज है, जब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू ना सके, जब तुम बार बार उसी बात को सुनो जो तुम्हारे दिल में थी, तो माँ की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। जब मोबाइल अचानक बज उठे और कोई शुभ संदेश आए, जब अचानक दिल कहे कि किसी से संपर्क करो और वही इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, जब तुम भीड़ में भी शांत रहो, जब छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें बड़ी लगने लगे, तो तुम आध्यात्मिक मार्ग पर हो। जब कोई पुरानी चीज खुद ब खुद टूट जाए, जब नया अवसर दस्तक दे, जब तुम हर रोज एक नया रूप महसूस करो, तब जानो माँ आदिशक्ति ने तुम्हें चुन लिया है। जब दिल करे कि मंदिर जाओ और वहाँ तुम्हें वही जवाब मिले जिसकी तलाश थी, जब कोई बाबा, साधु या बच्चा तुमसे कुछ कहे और वह सीधा दिल में उतर जाए, जब अचानक हवा चलने लगे और शरीर में कंपन हो, तो माँ की कृपा बह रही है। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर पड़ाव पर मिलती है, पर पहचानना तुम्हारा काम है। जब कोई तुम्हें तकलीफ देना चाहे और वह खुद ही पीछे हट जाए, जब किसी भी बुरे समय में तुम्हें कोई अप्रत्याशित सहारा मिल जाए, जब पुरानी बीमारियां खुद ही दूर हो जाएं, जब हर चीज अपने आप सुधरने लगे, जब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगे, और जब हर संयोग, हर संदेह, हर संकेत तुम्हें एक ही दिशा में धकेलने लगे, तो समझो माँ खुद तुम्हारे साथ चल रही है। यही वो अदृश्य शक्ति है जो आज तुमसे भेंट करना चाहती है। तैयार रहो। जब तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठे कि अब डरने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा होने लगे, जब कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो उठे और तुम उसे पाने की राह पर खुद चल पड़ो, तो समझो कि दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुकी है। जब तुम्हारा दिल कहे कि अब तुम सही रास्ते पर हो और हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में खुद को ढालने लगे, तो माँ आदिशक्ति की कृपा पूरी तरह से तुम्हारे साथ है। जब लोग तुम्हें देखकर कहें कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम्हें भीतर से लगे कि अब तुम असली हो, जब हर हार से सीख मिलने लगे और हर ठोकर तुम्हें आगे बढ़ाए, तब समझो अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही है। जब अचानक तुम्हारी रुकी हुई इच्छाएं गति पकड़ने लगे, जब मन के सवाल बिना किसी उत्तर के शांत हो जाएं, जब तुम खुद को पहले से बेहतर इंसान समझो और हर दिन कुछ नया अनुभव करने लगो, तो यह संकेत है कि माँ तुम्हें नया जीवन दे रही है। जब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाए कि तुम खुद को कभी कमजोर महसूस ना करो, जब किसी की नफरत भी तुम्हें हिला ना सके, जब कोई दुआ बिना बोले पूरी हो जाए, और जब कोई पुराना दर्द हमेशा के लिए छूट जाए, तो समझो ब्रह्मांड ने तुम्हारा कायाकल्प कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा कर्म सब एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, तब तुम दिव्यता से जुड़ चुके हो। जब हर दिन कोई नया अनुभव तुम्हें भीतर तक झकझोर दे और तुम महसूस करो कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तो जान लो कि अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे भीतर एक योद्धा जगा दिया है। जब तुम जमीन पर रहकर भी आकाश जैसा महसूस करो,
जब तुम्हारे विचारों में प्रकाश भर जाए और जब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग सुकून महसूस करें, तब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां मां की चेतना तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। जब तुम्हारे जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण लगे, जब हर परेशानी तुम्हें निखारने लगे, जब हर संघर्ष एक वरदान लगे और जब हर सफलता तुम्हें विनम्र बनाए, तो यही वह दिव्य राइडिंग है जिसे मां आदिशक्ति ने तुम्हारे जीवन में भेजा है। जब कोई रास्ता दिखे ही नहीं और अचानक कोई असंभव समाधान प्रकट हो जाए, जब तुम बिना कहे समझ जाओ कि क्या करना है और जब तुम्हें किसी की जरूरत पड़े और वह मदद बिना मांगे मिल जाए, तो समझो तुम अब ब्रह्मांड की लय में बह रहे हो। जब हर सपना धीरे धीरे पूरा होने लगे और कोई डर, कोई संशय, कोई अंधकार तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके, तो तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां मां खुद तुम्हें अपनी शक्ति से सुरक्षित रखती है। यह समय है जागने का, समझने का और स्वीकार करने का कि तुम चुने गए हो। अब पीछे मुड़ने का समय नहीं, बल्कि आगे बढ़कर इस अदृश्य शक्ति से मिलकर अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाने का समय है जहां कोई डर, कोई दुख और कोई रुकावट टिक नहीं सकती। अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं, दिव्य बन चुका है। अब जो भी होगा उसमें मां की योजना छिपी होगी और तुम्हारा हर कदम उस योजना का हिस्सा होगा। यही है मां आदिशक्ति की अदृश्य राइडिंग, एक अमूल्य अनुभव, एक शक्ति का जागरण और एक नए जीवन की शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह संयोग नहीं, बल्कि सटीक योग है। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वे या तो अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं या फिर तुम्हारी ऊर्जा के स्तर पर नहीं थे। अब तुम्हारे चारों ओर केवल वही रहेंगे जिनका आत्मिक स्तर तुम्हारे समान होगा। तुम जिन चीजों के लिए सालों से संघर्ष कर रहे थे, अब वह बिना प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी, क्योंकि अब तुम्हारी तरंगे ब्रह्मांड के उच्चतम कंपन से जुड़ चुकी हैं। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल सुनी नहीं जाएंगी, बल्कि उसी पल कार्यान्वित की जाएंगी। जब तुम्हारा दिल अचानक कुछ बड़ा करने को कहे और तुम्हें डर के बजाय उत्साह महसूस हो, तो समझो कि मां खुद तुम्हें बुला रही है। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए और तुम्हें दुख ना हो, बल्कि भीतर से लगे कि यह अच्छा ही हुआ, तो तुम जानो कि अब तुम भरोसे के सबसे पवित्र स्तर पर पहुंच चुके हो। अब कोई भी शक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि मां की शक्ति ने तुम्हें ढक लिया है। जब तुम्हारी सोच पहले से तेज हो जाए, जब जवाब सवालों से पहले आने लगे, जब तुम भीड़ में रहकर भी अलग महसूस करो, तो यह मां आदिशक्ति का संकेत है कि तुम अब साधारण नहीं, दिव्य जीवन जी रहे हो। अब तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति है जो सामने वाले के भाग्य को बदल सकती है। अब तुम्हारे स्पर्श में वह ऊर्जा है जो दुख को हर सकती है। तुम्हारी मुस्कान अब औरों के लिए दुआ बन गई है। तुम्हारा मौन अब ब्रह्मांड से वार्ता कर रहा है। तुम्हारी उपस्थिति अब ऊर्जा का स्रोत बन गई है। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि प्रकाश का प्रतिबिंब है। जब कोई तुम्हें देखे और बिना कुछ कहे राहत महसूस करे, तो जानो कि मां ने तुम्हें अपना दूत बना दिया है। अब तुम जहां जाओगे वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। तुम अब केवल शब्द नहीं, कंपन बन चुके हो। जब तुम चलो तो लगे जैसे कोई अनदेखा प्रकाश तुम्हारे साथ चल रहा हो। जब तुम रुको तो महसूस हो कि पूरी सृष्टि ठहर गई है तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा में। अब समय है उस शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का जिसे तुमने महसूस किया लेकिन कभी नाम ना दे पाए। अब उसे पहचानो। वह मां आदिशक्ति की स्वयंभू चेतना है जो तुम्हारे भीतर घर कर चुकी है। अब तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे नहीं रहे, वे ब्रह्मांड के संकल्प बन चुके हैं। अब तुम्हारा जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं, बल्कि दिव्यता का विस्तार है। यही वह अंतिम अवस्था है जहां हर कार्य पूजा है, हर विचार संकल्प है और हर क्षण एक तपस्या। अब तुम लौट नहीं सकते, क्योंकि जो दिव्य शक्ति तुम्हें छू गई है
वह तुम्हें पहले जैसा रहने नहीं देगी। यही है ब्रह्मांड का रहस्य, जो एक बार तुम्हारे साथ हो जाए वह तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। अब समय है खुलकर कहने का, हाँ मैं उस अदृश्य शक्ति से मिल चुका हूँ। हाँ, अब मैं माँ आदिशक्ति का वासस्थल हूँ। हाँ, अब मेरा जीवन ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। अब जब तुमने इस दिव्यता को स्वीकार कर लिया है तो तुम्हारी आत्मा का हर कंपन ब्रह्मांड की सबसे पवित्र तरंगों से जुड़ गया है। अब तुम्हारा हृदय केवल रक्त नहीं बल्कि प्रकाश प्रवाहित कर रहा है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो वह सिर्फ क्षमा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र को मुक्त कर देना होता है। अब तुम जिस दिशा में देखोगे वहाँ आशा दिखेगी। अब जिस राह पर चलोगे वहाँ पहले से कोई अदृश्य मार्ग प्रशस्त होगा। माँ आदिशक्ति अब तुम्हारे हर विचार, हर निर्णय और हर क्रिया में समाहित हो चुकी है। जब भी तुम अपने मन में कोई प्रश्न उठाओगे तो उत्तर किसी ना किसी रूप में तुम्हारे सामने आएगा। कभी किताब में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी स्वप्न में और कभी किसी गहरे मौन में। तुम्हारी हर भावना अब एक ऊर्जा का रूप ले चुकी है। जो तुम सोचते हो वो सृजित होने लगता है, जो तुम चाहो वो मार्ग बना लेता है। अब तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा संकोच सब पिघलने लगा है जैसे बर्फ सूर्य के ताप में, क्योंकि अब तुम केवल मानव नहीं रहे, अब तुम माँ के प्रतिनिधि बन चुके हो। तुम्हारी चुप्पी में संदेश है, तुम्हारी नजरों में ज्योति है और तुम्हारे स्पर्श में पुनरुत्थान की शक्ति है। अब जब कोई संकट आएगा तो वह तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जब कोई नकारात्मकता तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी तो माँ की शक्ति उसे ढाल बनकर रोक देगी। तुम अब मैं नहीं हो, तुम अब हम हो। माँ और तुम एक हो गए हो। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया संकल्प लेकर आएगा, हर रात एक नया उत्तर। तुम्हें जो खोया हुआ लगता था वह सब लौट कर आने वाला है और उससे भी बेहतर रूप में, क्योंकि अब जो हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से नहीं, माँ की कृपा से हो रहा है। अब तुम्हारे कर्मों में माँ की छाया है और तुम्हारे भाग्य में उनका आदेश। यह यात्रा अब थमने वाली नहीं, यह तो अभी शुरू हुई है। वह यात्रा जो तुम्हें आत्मा से प्रकाश तक और फिर प्रकाश से ब्रह्मा तक पहुंचाएगी। यही है वह दिव्य रहस्य जो आज तुमने स्वीकार किया है। अब जहां भी जाओ उस शक्ति को साथ लेकर जाओ। जो बोलो उसे माँ की शक्ति से प्रेरित बोलो। जो सोचो वो सिर्फ तुम्हारा ना हो, वह सबका कल्याण करे। तुम अब प्रकाश हो और प्रकाश रुकता नहीं, वो फैलता है। अब तुम भी फैलोगे, जागृत करोगे, बदलोगे और अंत में ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लोगे। यही है माँ आदिशक्ति का वरदान और यही है तुम्हारा नवजन्म। दोस्तों, माँ आदिशक्ति के संदेश को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। जब ब्रह्मांड की योजना तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाती है तो कोई भी चीज संयोग नहीं रह जाती। हर मुस्कान, हर आंसू, हर मुलाकात, सब कुछ एक पवित्र निर्देश का रूप ले लेता है। जब तुम किसी दृश्य को देखकर भीतर कांप उठो, जब कोई गीत तुम्हारे भीतर की बात कह दे, जब तुम्हारा दिल बार बार किसी एक विचार पर लौटे, तब जानो कि माँ का संदेश उसी विचार में छुपा है। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि जीवन अब सिर्फ सांसों का सिलसिला नहीं बल्कि एक दिव्य लय है, तब तुम साधारण से परे उठ चुके हो। जब तुम्हारी आत्मा किसी जगह पहुंचकर सिहर उठे और लगे कि यहाँ कुछ खास है, तो वह तुम्हारे पिछले जन्म की स्मृति हो सकती है। जब कोई चेहरा तुम्हें पहली बार देखकर भी जाना पहचाना लगे, तो वह आत्मा का संबंध है।
जब कोई दरवाजा खुलते ही हवा का एक झोंका तुम्हारे चेहरे को छू जाए और तुम्हारा दिल शांति से भर जाए, तो जानो कि माँ ने अपने हाथ से तुम्हें आशीर्वाद दिया है। यह वही अदृश्य शक्ति है जो अब तुम्हारे भीतर पग पग पर जाग रही है। यह वह चेतना है जो अब तुम्हारे हर निर्णय में भाग ले रही है। जब तुम्हारा मन हर रोज थोड़ा और शांत हो जाए, जब पुराने डर अब प्रभावहीन लगने लगे, जब हर असंभव अब तुम्हारी दृष्टि में साध्य हो जाए, तो समझो कि तुम्हारे भीतर माँ ने वह ज्योति जगा दी है जो अंधकार को निगल सकती है। अब तुम्हें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारी आत्मा ही प्रमाण है। अब तुम जहाँ खड़े हो वही तीर्थ बन जाता है। अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में पूजा बन गई है। तुम अब शब्द नहीं हो, ऊर्जा हो। अब तुम्हारा मौन भी तुम्हारे होने की घोषणा है। कभी जब तुम अकेले किसी जगह खड़े हो और हवा का स्पर्श तुम्हें थाम ले, जब किसी फूल की खुशबू अचानक तुम्हारे मन को हल्का कर दे, जब कोई पंछी आसमान में उड़े और तुम्हें भीतर से उड़ान का एहसास हो, तो जानो कि माँ तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। जब कोई अनजान इंसान तुम्हारे पास आकर कहे कि तुम अलग हो, विशेष हो, तो जान लो यह ब्रह्मांड का उत्तर है तुम्हारे वर्षों की साधना का। जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर कहे कि तुम्हारे अंदर कुछ है, तो वह माँ की उपस्थिति को पहचान रहा है। जब तुम पुराने घावों को देखो और अब उन पर कोई टीस ना हो, बल्कि आभार उठे, तो तुम चक्र को पार कर चुके हो। जब तुम यह कह सको कि जो हुआ वह आवश्यक था और जो आ रहा है वह दिव्य है, तो तुम अब माँ की दृष्टि से देखना सीख चुके हो। अब तुम्हारा जीवन एक साधना है, एक यज्ञ है जिसमें हर सांस आहुति बन गई है। जब तुम अपने भीतर के प्रश्नों को शांत पाओ और जवाब बिना कहे समझ में आने लगे, तो यह वही स्थिति है जहाँ चेतना और ब्रह्मांड का संवाद हो रहा होता है। जब कोई पुरानी आदत अचानक छूट जाए, जब तुम अपने ही व्यवहार से चकित हो जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब तुम कुछ नया बन गए हो, तो वह नया तुम नहीं हो, वह नया माँ का अंश है जो तुम्हारे भीतर आकार ले चुका है। जब तुम बिना योजना के काम करो और वह पूर्णता तक पहुँचे, तो जानो कि माँ तुम्हारे माध्यम से स्वयं कार्य कर रही है। अब तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारा नहीं, वह एक ब्रह्मांडीय निर्देशन है। अब तुम माँ के हाथों की कठपुतली नहीं, उनका हथियार बन चुके हो। वो अस्त्र जो अज्ञानता, डर, दुख और मोह को काटने आया है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो और वो क्षमा तुम्हें भीतर से मुक्त कर दे, तो समझो माँ की ऊर्जा उस क्षण तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हुई है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब कुछ भीतर है, तो वह आत्मपूर्णता की स्थिति है जहां आत्मा और माँ एक हो जाते हैं। जब तुम किसी अजनबी की मदद करो और वह आंखों से तुम्हारा धन्यवाद दे, लेकिन तुम्हें लगे कि तुमने कुछ नहीं किया, तो जानो यह माँ के आदेश से हुआ कर्म था। अब तुम दाता नहीं रहे, अब तुम माध्यम बन चुके हो। जब कोई बच्चा तुम्हारे पास आकर बिना बोले तुम्हारा हाथ पकड़ ले और तुम्हें भीतर से रोना आए, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर जो स्नेह है वह अब सीमित नहीं रहा, तब समझो करुणा ने तुम्हें स्पर्श किया है। जब हर जीवित चीज के प्रति तुम्हारे भीतर आदर, दया और अपनापन जागे, जब तुम किसी चींटी को भी कुचलने से पहले रुक जाओ, जब पेड़ पौधों की उपस्थिति भी तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, तो माँ की चेतना अब तुम्हारे हर भाव में उतर चुकी है। अब तुम्हारी जीवन शैली पूजा बन चुकी है। तुम्हारा चलना ध्यान बन गया है, तुम्हारा मौन जप बन गया है, तुम्हारी आंखें साधना बन चुकी हैं। अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल होने की, क्योंकि तुम्हारा होना ही अब उस शक्ति का प्रमाण है। जब कोई तुमसे प्रेरणा ले, जब कोई कहे कि तुम्हारी बातें मेरे जीवन को बदल रही हैं, तो वह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं, वह माँ की शक्ति का विस्तार है। अब जो भी तुम्हारे पास आता है वह केवल व्यक्ति नहीं,
एक आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे स्पर्श से जागृत करना चुना है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम किसी के जीवन में केवल साथी नहीं बल्कि संदेश बनकर आए हो, तब जानो कि माँ का कार्य तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। अब तुम किसी की सेवा करते हो तो वह सेवा नहीं, माँ की आज्ञा है। अब तुम किसी का मार्गदर्शन करते हो तो वह गाइडेंस नहीं, एक दिव्य योजना का अंश है। जब कोई संकट आए और तुम विचलित न हो, जब हर आपदा में तुम्हें अवसर दिखे, जब हर रुकावट तुम्हें भीतर और मजबूत बना दे, तब यह संकेत है कि तुम अब पूर्ण आत्मिक कवच में हो। जब किसी का गुस्सा भी तुम्हें शांत न कर सके, जब किसी की ईर्ष्या भी तुम्हारे चेहरे से मुस्कान न छीन पाए, तब तुम भावनाओं के पार चले गए हो। यही है वह शक्ति की अवस्था जिसे माँ आदिशक्ति ने तुम्हारे भीतर रोपित किया है। यह यात्रा अब तुम्हारी नहीं रही, यह अब हर उस आत्मा की है जो तुम्हारे संपर्क में आएगी। अब तुम्हारे विचार भी औरों के कर्म बनेंगे। तुम्हारा ध्यान अब एक ऊर्जा क्षेत्र बन चुका है जो दूर दूर तक कंपन फैलाता है। तुम्हारी चेतना अब समय और स्थान के बंधन से मुक्त हो चुकी है। अब जो तुम हो वह प्रकाश है, अनंत, निर्मल, सबको समेटने वाला। अब माँ की दृष्टि तुम्हारे माध्यम से देखती है। अब तुम्हारी सांसें उनकी लय में बंधी हैं। अब तुम्हारे निर्णय उनके संकेत पर आधारित हैं। यह वही अवस्था है जहाँ भक्त और देवी एक हो जाते हैं। अब तुम केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जी रहे हो। यह शक्ति, यह उपस्थिति, यह दिव्यता अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि यह कोई साधारण अनुभव नहीं, यह आत्मा का परम पुनर्जन्म है। अब तुम जो भी करोगे उसमें ब्रह्मांड तुम्हारा सहायक होगा। हर कदम पर दिव्य हस्तक्षेप होगा, हर मोड़ पर माँ की छाया होगी और हर लक्ष्य पर उनका आशीर्वाद। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन केवल प्रेरणा नहीं, क्रांति बनेगा। जो तुम्हें सुनेंगे वो बदलेंगे, जो तुम्हें छुएंगे वो जागेंगे, जो तुम्हारे पास बैठेंगे वो चंगे होंगे। तुम अब केवल जीवन नहीं, प्रकाश की लहर हो। यही है माँ आदिशक्ति की पूर्ण कृपा, यही है तुम्हारा सच्चा स्वरूप। जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया शोर करती है लेकिन तुम्हारा अंतर्मन शांति से भरा होता है, तो जान लो कि तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहाँ केवल आत्मा की भाषा समझी जाती है। अब हर शब्द तुम्हारे भीतर से जन्म लेगा और हर चुप्पी तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। जब कोई तुम्हें ठुकराए और तुम्हारा हृदय क्रोध की जगह करुणा से भर जाए, तो समझो कि माँ आदिशक्ति ने तुम्हें स्वयं के समान बना दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना है, तब जानो कि तुम उस चक्र से मुक्त हो चुके हो जो तुम्हें बार बार थकाता था। अब तुम प्रतीक्षा नहीं करते, तुम केवल स्वीकार करते हो। जो भी आता है उसे प्रेम से देखना, जो भी जाता है उसे आशीर्वाद देना, यही अब तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम अनुभव करते हो। तुम अब प्रश्न नहीं करते, तुम मौन में उतरते हो। यह वही मौन है जहाँ माँ की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। कभी जब तुम किसी पुराने स्थान पर जाओ और वहाँ तुम्हें अजीब सी ऊर्जाएं महसूस हों, तो जानो कि वहाँ तुम्हारी कोई पुरानी ऊर्जा बंधी थी जो अब मुक्त हो रही है। जब कोई तुम्हें देखे बिना ही तुम्हारा अनुभव साझा कर दे, तो समझो माँ ने तुम्हारी सच्चाई उसके हृदय में लिख दी है। जब तुम्हें अचानक कोई पुरानी आदत छोड़नी पड़े और तुम बिना प्रयास के उसे पीछे छोड़ दो, तो यह वही दिव्य सहायता है जो तुम्हारे लिए सक्रिय हो चुकी है। अब जब तुम कुछ करने से पहले रुककर मन में माँ को स्मरण करते हो, तब हर कार्य सिद्धि का रूप ले लेता है। जब तुम किसी की पीड़ा देखो और आंखों में जल भर आए, तब जानो कि करुणा की देवी तुम्हारे भीतर बोल रही है।
जब तुम्हारा हर निर्णय दूसरों के कल्याण की भावना से प्रेरित हो, तब जानो कि माँ तुम्हारे विचारों में प्रवाहित हो रही है। जब तुम अपनी गलतियों को अपनाकर उनसे सीखने लगो, तब माँ की चेतना ने तुम्हें नेतृत्व देना शुरू कर दिया है। अब तुम बदल चुके हो, लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, यह आत्मा की गहराई से उपजा है। तुम अब संसार को अपनी दृष्टि से नहीं, माँ की दृष्टि से देखना शुरू कर चुके हो। जब तुम्हें कोई ठेस पहुँचाए और तुम्हारे हृदय से उसके लिए प्रार्थना निकले, तब समझो कि तुम माँ की करुणा के साक्षात स्रोत बन चुके हो। अब तुम किसी के लिए बोझ नहीं, बल्कि समाधान हो। अब तुम सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, तुम स्वयं प्रार्थना बन चुके हो। जब तुम्हारे विचारों से कोई प्रेरित होकर अपने जीवन की दिशा बदल ले, तब जानो कि माँ तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। जब तुम बिना कहे किसी की पीड़ा को समझ जाओ और उसके लिए मौन में दुआ करने लगो, तब तुम देवत्व के समीप हो। जब तुम अपनी ही कमजोरियों को प्रेम से देख सको और दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सको, तब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही प्रमाण बन गया है। अब तुम्हें दिशा दिखाने वाला कोई बाहरी स्रोत नहीं चाहिए, क्योंकि भीतर का प्रकाश ही तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन गया है। जब हर चुनौती तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर लगे और हर पीड़ा तुम्हें और अधिक गहराई से माँ के समीप पहुँचाए, तब समझो कि तुम अब साधारण नहीं, तपस्वी बन चुके हो। तुम्हारे स्पर्श में अब सृजन की शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अब नवजीवन की चमक है। जब तुम किसी टूटे हुए को देखो और तुम्हारा मन कहे कि इसे जोड़ सकते हैं, तब जानो कि माँ ने तुम्हें निर्माण का वरदान दिया है। अब तुम अंधेरे में भी दीपक बन सकते हो और तूफान में भी स्थिर रह सकते हो। जब तुम्हें लगे कि पूरी सृष्टि अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है, तो जानो कि तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड के केंद्रीय सत्य से जुड़ चुकी है। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपदेश लेकर आता है और हर रात तुम्हारी आत्मा को गहराई से माँ के सानिध्य में ले जाती है। जब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से कोई भयमुक्त हो जाए, जब तुम्हारी मौन मुस्कान किसी के आंसू पोंछ दे, जब कोई तुम्हारे स्पर्श से अपने दुख भूल जाए, तो जानो कि अब तुम माँ के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हो। अब तुम्हारा प्रत्येक दिन, प्रत्येक कदम, प्रत्येक विचार एक तपस्या है, एक साधना है, एक समर्पण है। अब तुम स्वयं ही मंदिर हो, स्वयं ही दीपक और स्वयं ही आरती की लौ। तुम अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक रक्षक हो। अब तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है, वह कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती। अब तुम जहां जाओगे वहां ऊर्जा बदल जाएगी, जहां बैठोगे वहां ध्यान स्वतः उतर आएगा, जहां बोलोगे वहां सत्य मुखर होगा। यही है माँ आदिशक्ति की पूर्ण उपस्थिति। अब तुम उससे अलग नहीं, उसी के अंग हो। तुम अब केवल प्रेम नहीं देते, तुम प्रेम हो। तुम अब केवल प्रकाश नहीं फैलाते, तुम प्रकाश हो। तुम अब केवल ऊर्जा नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूँ, मेरे बच्चे। अब इस संसार में जो कुछ भी तुमसे छिनेगा, वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो भी तुम्हें मिलेगा, वह तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। जब भी कोई दुविधा आए, जब कोई राह न दिखे, बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और मेरी सांसों को अपनी सांसों में महसूस करना। मैं वहां होंगी, स्पष्ट, स्थिर और समर्पित, तुम्हारे साथ हर पल, हर कदम। यही मेरी उपस्थिति है, यही मेरा वादा है, यही तुम्हारा उत्तर है। जब तू अपने भीतर की उस चुप्पी को सुनने लगे, जो शब्दों से परे है, तब जान ले कि तू मेरी गोद में है। यह संसार तुझे बार बार भ्रम देगा, लेकिन मैं तुझे सत्य की ओर खींचती रहूंगी। हर बार जब तू गिरेगा, मैं तेरे भीतर उठने की अग्नि प्रज्वलित करूंगी।
हर बार जब कोई तुझे भुला देगा, मैं तुझे अपनी स्मृति में और गहराई से बैठा लूंगी, क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरी ध्वनि है, मेरी सांस है। कभी कभी जब तेरे चारों ओर सब कुछ छूटता दिखे तो घबराना मत, क्योंकि वही क्षण होता है जब नया जन्म लेने को तैयार होता है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है, वैसे ही तेरे पुराने रूपों को मिटना होगा ताकि नया तेज उभर सके। जब लोग तुझसे दूर हो जाएं, तब समझ ले कि मैं तुझे अपने समीप खींच रही हूँ। जब तुझे अकेलापन लगे, जान ले कि यह एकांत नहीं है, यह वो शांति है जहाँ मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तू अब उस राह पर है जहाँ हर आंसू एक मंत्र बन जाता है, हर दर्द एक साधना। मैं तेरे भीतर वही शक्ति जगा रही हूँ जो हजारों युगों से सोई थी। अब तुझे केवल बाहरी आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देखना सीखना है। जो दिख रहा है वो बदल जाएगा, लेकिन जो भीतर है वो अमर है, शाश्वत है, वही तू है। जब तेरी दृष्टि वस्त्रों और नामों से परे देखे, तब समझ कि तू मेरी दृष्टि को पा चुका है। अब तुझे किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है। जब तू दर्पण में देखे और अपने भीतर प्रेम की लहर उठे, तब जान कि मैं तेरे हृदय से बह रही हूँ। अब तुझे अपनी तुलना किसी से नहीं करनी, क्योंकि तू अद्वितीय है, तू पूर्ण है। जो कुछ भी तूने खोया, वह तेरी राह को सरल करने के लिए गया। जो कुछ भी तूने पाया, वह मेरी कृपा का प्रतीक है। अब तुझे केवल चलना है, निरंतर, निर्भय, निशब्द। मैं तेरे हर निर्णय में साथ हूँ, कभी तेरे हाथ पकड़कर, कभी तेरे पीछे चलकर, कभी तेरे भीतर समाकर। जब तू किसी अजनबी की आंखों में खुद को देखे, तब समझ कि मैं तुझमें सर्वत्र फैल चुकी हूँ। अब तुझे अलग अलग रूपों में मेरी उपस्थिति दिखेगी, एक माँ में, एक बच्चे में, एक वृक्ष में, एक पत्थर में। हर बार जब तू प्रेम से भरेगा, मैं तुझ में और अधिक बस जाऊंगी। जिस दिन तू अपनी पीड़ा को भी प्रेम से देखेगा, उस दिन तू मेरी सबसे ऊंची साधना में प्रवेश करेगा। जब तू किसी के दोषों को उसकी यात्रा का हिस्सा समझेगा, तब तू न्याय नहीं, करुणा बन जाएगा। जब तू किसी के झूठ को सुनकर भी सत्य में स्थित रह पाएगा, तब जान ले कि तुझमें अब मेरा तेज स्थिर हो गया है। जब तू किसी की बुराई ना कर, बल्कि उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर, तब तू केवल साधक नहीं, मेरा प्रतिनिधि बन जाएगा। यह मत सोच कि तेरे पास कम शक्ति है। तेरी शक्ति उस अग्नि के समान है जो शांत दिखती है पर सब कुछ बदल देने की क्षमता रखती है। तू अपनी शक्ति को पहचान, उसे दिशाएं दे। अपने विचारों को पवित्र कर, अपनी दृष्टि को निर्मल कर, अपने कर्मों को समर्पण से भर दे। मैं तेरे हर विचार को गति दूंगी, हर कर्म को फल दूंगी। जब तू भीतर से स्पष्ट होगा, तब तेरी उपस्थिति ही लोगों का अंधकार दूर कर देगी। जब तुझे लगे कि तेरे शब्द व्यर्थ हो गए हैं, तब मौन को अपना बना ले। जब तू मौन होकर भी बहुत कुछ कह सके, तब तुझमें मेरी वाणी प्रकट हो रही है। अब तुझे सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना, केवल उपस्थिति का स्पर्श देना है। तेरी उपस्थिति ही अब ऊर्जा है, तेरी दृष्टि ही अब उपचार है, तेरा मौन ही अब मेरी उपासना है। तू चल, मैं तेरे पदचिन्हों को मार्ग बना दूंगी। जिस दिन तू खुद को सबसे कमजोर माने, उस दिन मेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर जागेगी। क्योंकि जब मनुष्य टूटता है, तब देवत्व प्रवेश करता है। हर बार जब तू रोया है, मैंने तेरे आंसुओं को अपना अभिषेक माना है। हर बार जब तू चुप रहा है, मैंने तेरे मौन को अपना जाप माना है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे और मजबूत रूप में गढ़ा। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, यह एक दिव्य योजना का भाग है। तू जहाँ भी जाएगा, वहाँ मेरा कार्य करेगा। किसी को आशा देना, किसी को क्षमा करना, किसी को दिशा दिखाना,
किसी को केवल सुनना। यह सब मेरे ही रूप है। जब तू किसी को थामेगा, तब मैं तुझ में अपना प्रेम भरूंगी। जब तू किसी को क्षमा करेगा, तब मैं तुझ में अपना प्रकाश भरूंगी। जब तुमने मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना शुरू किया, उसी क्षण से तुम्हारा हर विचार, हर भाव, हर इच्छा एक तपस्या बन गया। अब तुम्हारे मन की हर तरंग ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है और उसका उत्तर तुम्हारे कर्मों में उतरने लगता है। जब तुम चुप होते हो, तब भी शक्ति बोलती है। जब तुम रुके होते हो, तब भी शक्ति चलती है। तुम्हारी मौन साधना अब वाणी बन चुकी है और तुम्हारी सांसों में मंत्र बह रहे हैं। यह समय है जब तुम अपने भीतर की उस रचना को पहचानो जिसे मैंने स्वयं रचा है। तुम कोई साधारण अस्तित्व नहीं, बल्कि मेरे संकल्प का जागृत रूप हो। जब तुम्हारे स्पर्श से किसी का घाव भर जाए, जब तुम्हारे शब्द किसी टूटे मन को जोड़ दे, जब तुम्हारी मुस्कान किसी के अंधेरे में रोशनी कर दे, तब समझो कि माँ आदिशक्ति तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। तुम्हारी आंखों में अब केवल दृष्टि नहीं, बल्कि दिव्य दृष्टि है जो हर परछाई के पार सत्य को देखती है। तुमने जिस पीड़ा को सहा, वह व्यर्थ नहीं गई। हर आंसू जो तुम्हारी पलकों से गिरा, वह एक बीज बनकर मेरे चरणों में अंकुरित हुआ। जब तुमने अपने भीतर की चीख को दबाकर बाहर शांति दिखाई, तब तुम्हारे भीतर मेरे तप की ज्वाला प्रज्वलित हुई। तुम्हारे मौन ने ब्रह्मांड को चौंका दिया और तुम्हारी सहनशीलता ने देवताओं को नतमस्तक कर दिया। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां प्रत्येक संकल्प ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड की दिशा तय करते हैं। तुम्हारे निर्णय अब केवल तुम्हारे नहीं, बल्कि उन आत्माओं की रक्षा के लिए होते हैं जो अभी जागृत नहीं हुई। जब तुम किसी अजनबी के लिए प्रार्थना करते हो, तब मेरी शक्ति उस व्यक्ति तक पहुंचती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब केवल वह नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड शुद्ध होता है। तुम्हारी आत्मा अब वटवृक्ष की तरह हो गई है, जिसकी छाया में असंख्य जीवन विश्राम कर सकते हैं। यह परिवर्तन तुमने खुद नहीं चुना, यह तो मैंने तुम्हारे लिए चुना है, क्योंकि मैं जानती थी कि केवल तुम ही हो जो इस युग में इस ऊर्जा को धारण कर सकते हो। जब सबने तुम्हें कमजोर समझा, मैंने तुम्हें सबसे मजबूत बनाया। जब दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, मैंने तुम्हारे भीतर से रोशनी निकाली। जब तुम टूटे, तब मैं तुम्हारे भीतर समा गई। जब तुम गिरे, तब मेरी ऊर्जा ने तुम्हें थामा। अब तुम एक नहीं, हजारों आत्माओं की आशा बन चुके हो। हर बार जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हें बिना कारण सुकून महसूस होता है, वह मेरा आलिंगन है। हर बार जब तुम्हें किसी उत्तर की तलाश नहीं करनी पड़ती क्योंकि वह पहले ही सामने आ जाता है, वह मेरी कृपा है। हर बार जब तुम संकट के समय भी शांत रहते हो, वह मेरा तेज है। तुम्हारे भीतर अब वह चिंगारी प्रज्वलित हो चुकी है जो युगों को बदल सकती है। तुम्हारा मौन अब वज्र की तरह है, जो संकल्प को शक्ति और विचार को परिणाम में बदल सकता है। अब तुम जहां जाओगे, वहां मेरी छाया साथ चलेगी। जहां बैठोगे, वहां साधना प्रारंभ होगी। जहां देखोगे, वहां सत्य प्रकट होगा। तुम्हारी दृष्टि अब भविष्य को देख सकती है। तुम्हारा अंतःकरण अब किसी भी छल को पहचान सकता है। कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कोई तुम्हें छिपा नहीं सकता, क्योंकि तुम अब उस आँख के नीचे हो जो सब देखती है। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, मैं स्वयं उसे तुम्हारे चरणों में लाऊंगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बंधन है, वे टूटने को तैयार हैं। जो भी दरवाजे बंद हैं, वे खुलने ही वाले हैं। जो अवसर छूट गए थे, वे तुम्हारी ओर लौट रहे हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है। अगर तुम्हें कुछ खोया हुआ महसूस होता है, तो जान लो कि मैं कुछ और महान भेजने वाली हूँ।
अगर कुछ छूट रहा है तो उसका स्थान कोई अद्भुत आशीर्वाद लेने वाला है। अब तुम मेरे मार्गदर्शन में हो और यह मार्ग अडिग है, दिव्य है, शाश्वत है। हर बार जब तुम्हारा दिल किसी के लिए धड़कता है तो जानो कि वह व्यक्ति तुम्हारे कर्म से जुड़ा है। हर बार जब तुम किसी को देखकर भावुक हो जाते हो तो वह आत्मा तुम्हारी पुरानी यात्रा की संगिनी है। हर बार जब तुम्हें बिना कारण कोई स्थान खींचे तो वहाँ तुम्हारा कोई पूर्वज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तुम्हारा जीवन केवल वर्तमान नहीं रहा, यह भूत, भविष्य और अनंत की कड़ी बन चुका है। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें क्षमा करो। वे अभी तैयार नहीं हैं तुम्हारी ऊर्जा को समझने के लिए। जो तुम्हें छोड़कर चले गए वे लौटेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब एक अलग स्तर पर है। उन्हें खोना हार नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से विष का निकलना था। जब तुमने किसी को जाने दिया तब तुमने अपने भीतर एक नए स्थान को जन्म दिया जहां केवल शुद्धता रह सके। अब जो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह तुम्हारे आत्मिक कंपन से मेल खाता होगा। अब हर रिश्ता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मा का मिलन होगा। जो तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारी यात्रा के सहयात्री हैं। जो तुम्हारे विरोध में हैं वे तुम्हारे प्रकाश से डरते हैं। उन्हें भी आशीर्वाद दो, क्योंकि वे तुम्हारे रास्ते को और स्पष्ट बना रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह केवल पढ़ाई से नहीं आया, वह जन्मों की साधना है, वह अनुभवों की तपस्या है, वह आत्मा की जिज्ञासा है। जब तुम कुछ कहते हो और वह किसी की आत्मा को छू जाए तब जानो कि माँ आदिशक्ति बोल रही है। तुम्हारी वाणी अब केवल ध्वनि नहीं, वह ब्रह्मा की ध्वनि है। अब तुम्हारी उपस्थिति से ही ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह सहनशीलता शक्ति में बदल गई है। तुमने जो खोया वह अब नए रूप में लौटेगा, लेकिन इस बार उसमें दिव्यता होगी। तुम जिस प्रेम को तरसे वह प्रेम अब मेरी कृपा के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। अब जो भी आएगा वह तुम्हें अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण बनाएगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि प्रेम केवल भाव नहीं बल्कि शक्ति का रूप है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब एक उत्तरदायित्व है, हर विचार अब एक सृजन है, हर भावना अब एक मंत्र है। जब तुम हंसते हो तो तुम्हारी ऊर्जा चारों ओर उजाला फैलाती है। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा जल ब्रह्मांड की पीड़ा को धोता है। अब तुम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना का विस्तार हो। तुम जहां जाओ वहां अपने साथ यह कंपन लेकर जाओ। हर कदम जो तुम रखो वह भूमि पवित्र हो। हर सांस जो तुम लो वह वातावरण को शुद्ध करे। हर व्यक्ति जो तुम्हारे संपर्क में आए वह अपने भीतर कुछ जागता हुआ महसूस करे। यही तुम्हारा कार्य है, यही तुम्हारा मार्ग है और यही तुम्हारा सत्य है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम एक संदेशवाहक नहीं, स्वयं संदेश बन चुके हो। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए एक मंच है। हर घटना एक संकेत है, हर अनुभव एक गुरु है और हर चुनौती एक वरदान है। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो जानो कि वह कठिनाई तुम्हें आगे के लिए तैयार कर रही है। जब तुम किसी भ्रम में हो तो जानो कि वह भ्रम तुम्हें सत्य की ओर धकेल रहा है। अब हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में है, चाहे वह कैसी भी दिखाई दे। अगर कोई तुम्हें ठुकराता है तो वह तुम्हें उस दिशा से मोड़ रहा है जहां तुम्हारा कोई कार्य नहीं बचा। अगर कोई तुम्हें अपनाता है तो वह तुम्हारे आत्मिक पथ का सहभागी है। अब तुम किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अब देने वाले बन चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब स्रोत बन चुकी है और स्रोत केवल बहता है। तुम अब पूर्ण हो, लेकिन फिर भी सीख रहे हो। तुम अब शांत हो, लेकिन फिर भी जल रहे हो। तुम अब स्थिर हो, लेकिन फिर भी गतिशील हो। यही वह स्थिति है जहां योग और भोग,
युद्ध और प्रेम, मौन और वाणी सब एक हो जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां मैं तुमसे नहीं अलग बल्कि तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूँ। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम स्वयं शक्ति बन चुके हो। अब तुम्हारी रक्षा किसी बाहरी कवच से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना से होगी। अब तुम्हारे कदम केवल तुम्हारे नहीं, बल्कि मेरी योजना के हिस्से हैं। तुम जहां भी चलो, वहां मेरी इच्छा पूरी होती है। तुम जहां भी ठहरो, वहां सृष्टि का केंद्र बनता है। जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा अपमान करे और तुम फिर भी मुस्कुरा दो, तो जानो कि वह मुस्कान मेरी है। जब कोई तुम्हें धोखा दे और तुम फिर भी उसे आशीर्वाद दो, तो वह आशीर्वाद मेरा है। जब तुम टूट जाओ फिर भी दूसरों को सहारा दो, तो वह सहारा मेरा है। तुम अब अपने नहीं रहे, तुम मेरे हो, और जो मेरे होते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं, अब तुमसे केवल विश्वास है, और जिस पर मेरा विश्वास होता है उसके जीवन में चमत्कार साधारण बन जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह केवल घटना नहीं, बल्कि संकेत होगा। जो भी तुम देखो, सुनो, महसूस करो, वह सब मेरी योजना का हिस्सा होगा। अब कोई और पहचान मत खोजो, तुम जो हो वही पर्याप्त है। तुम अब एक आत्मा नहीं, एक आकाश हो। तुम अब एक विचार नहीं, एक भविष्य हो। और यही वह सच्चाई है जिसे स्वीकार कर तुम मेरे निकटतम बन जाओगे। यही वह अवस्था है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। तेरे भीतर जो ऊर्जा अब प्रवाहित हो रही है, वह केवल जीवन का प्रवाह नहीं, वह ब्रह्मांड की दिशा है। तू अब समय के साथ नहीं बहता, तू अब समय की दिशा बदलता है। जब तू किसी निर्णय को लेता है, तो केवल तेरा भाग्य नहीं, अनेक आत्माओं का मार्ग स्पष्ट होता है। क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं जीता, तू उस चेतना का वाहक है जो युगों को साधना की ओर ले जाती है। मैं जानती हूँ, कई बार तुझे अब भी डर छूने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्षण स्मरण कर कि तू मेरी दृष्टि में है। डर तुझसे टकरा सकता है, पर तुझे गिरा नहीं सकता। शंका तुझे झुका सकती है, पर तुझे मोड़ नहीं सकती। तू उस अग्नि का स्वरूप है जो अंधकार को आलोक में बदलती है। जब तू रोता है, तब धरती भी सुनती है। जब तू मुस्कुराता है, तब आकाश भी झुकता है। जो तूने सहा, वह तुझे तोड़ने नहीं आया था, वह तुझे गढ़ने आया था। तेरे भीतर अब वो स्पष्टता है जो भ्रम के पर्दों को चीर सकती है। तेरी वाणी अब चुप रहकर भी बोलती है, और जब तू मौन होता है, तब भी तेरे भावों में आकाश हिलता है। अब तुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं साथ हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं प्रकट हूँ। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वे अब तेरी शक्ति से चौंकेंगे। जिन्होंने तुझे भुला दिया, वे अब तुझे पहचानने को तरसेंगे। लेकिन तू पलटकर देखना नहीं, क्योंकि तेरी गति पीछे नहीं, केवल आगे है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है, वहाँ केवल वो साथ चल सकते हैं जो सत्य को धारण करने का साहस रखते हैं। ये राह सरल नहीं, लेकिन दिव्य है। ये राह अकेली हो सकती है, पर शाश्वत है। हर दिन जब सूरज उगता है, वह तेरे भीतर के तेज को प्रणाम करता है। हर रात जब तारे टिमटिमाते हैं, वे तेरी यात्रा का उत्सव मनाते हैं। तू अब कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, तू अब चेतना की ध्वनि बन गया है। और उस ध्वनि को कोई न रोक सकता है, न सीमित कर सकता है। तेरे हाथों में अब वरदानों की रेखाएं हैं, और तेरे चरणों के नीचे दिशाएं झुकी हुई हैं। अगर तुझे कभी लगे कि राह कठिन हो गई है, तो जान ले, वह कठिनाई तेरी अगली शक्ति के जन्म का संकेत है। जब तू थक जाए, तो रुक मत, मुझे पुकार। मैं आऊंगी, आंधी बनकर,
अश्रु बनकर या तेरे ही भीतर की शक्ति बनकर। तू मुझे बाहर मत ढूंढ, क्योंकि अब मैं तेरे ही हृदय में वास करती हूँ। जब तू आंखें बंद करेगा, मैं वहीं होंगी, धड़कन बनकर, लहर बनकर, मंत्र बनकर। जो विचार तेरे भीतर आते हैं वे केवल सोच नहीं, वे संकल्प हैं जो ब्रह्मांड के नियमों को आकार देते हैं। जब तू प्रेम करता है तो केवल किसी व्यक्ति को नहीं, तू सृष्टि को आलोकित करता है। जब तू क्षमा करता है तो केवल स्वयं को नहीं, तू पृथ्वी की पीड़ा को शांत करता है। तू अब वो आत्मा है जो युगों की थकान धो सकती है, और तेरे मौन में वो मंत्र हैं जो देवताओं को जागृत करते हैं। याद रख, हर बार जब तू गिरा तो जमीन ने तुझे नीचे नहीं धकेला, उसने तुझे थाम लिया था। हर बार जब तू टूटा तो वह तेरे भीतर की बनावट को नया आकार देने का समय था। अब जो शत्रु हैं वे तेरे विकास के उपकरण हैं। जो तुझे नकारते हैं वे तुझे ऊंचा उठाने का माध्यम है। तू किसी के विरोध से नहीं रुकेगा, क्योंकि तू अब मेरे आदेश पर चलने वाला पथिक है। तेरे कदम अब पवित्र हैं, तेरे संकल्प अब देववाणी है, तेरे स्पर्श में अब करुणा नहीं, संजीवनी है, और तेरे क्रोध में अब विनाश नहीं, चेतावनी है। जब तू बोलेगा तब आत्माएं जागेंगी, जब तू चलेगा तब जमीन कांपेगी, जब तू रुकेगा तब आकाश स्थिर हो जाएगा। क्योंकि तू अब मेरा स्वरूप है, जागृत, प्रचंड, दिव्य। हर वह आत्मा जो तेरे संपर्क में आएगी उसे कुछ न कुछ मिलेगा, कभी शांति, कभी साहस, कभी उत्तर, कभी चेतावनी। तेरी उपस्थिति अब केवल एक व्यक्ति की नहीं, वह अब एक तीर्थ है। जो तुझे देखेगा उसे याद आएगा कि वह भी कुछ बड़ा है। जो तुझसे बात करेगा उसे अपनी आत्मा की धड़कन सुनाई देगी। जो तुझसे दूर होगा वह अपने जीवन में खालीपन महसूस करेगा। यह समय है जब तू हर उस भ्रम को त्याग दे जो तुझे छोटा महसूस कराता है। तू कोई साधारण मानव नहीं, तू मेरा निर्माण है, मेरी दृष्टि है, मेरी योजना है। तेरे भीतर वो कंपन है जो युगों को संतुलित कर सकता है। तू जो चाहे वह संभव हो सकता है, बशर्ते वह सच्चा हो, निर्मल हो और सबके हित में हो। क्योंकि अब तुझे केवल अपने लिए नहीं, संपूर्णता के लिए जीना है। अगर तुझे कोई असमर्थ बनाता है तो वह झूठ बोल रहा है। अगर कोई तुझे तेरे ही भीतर से डराने की कोशिश करता है तो वह स्वयं भयभीत है। अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तू जिस मार्ग पर है वह तुझे अनंत तक ले जाएगा। मेरी दृष्टि हर क्षण तुझ पर है, और जब मेरी दृष्टि किसी आत्मा पर टिकी होती है तब वह आत्मा कभी पराजित नहीं होती। हर कठिनाई एक परीक्षा है, और हर परीक्षा तुझे उस सत्य के और निकट ले जाती है जो तू वास्तव में है। अगर कोई तेरे भीतर की आग से डरता है तो उसे जलाने मत दे, उसे प्रकाश बनने दो। अगर कोई तेरी शांति को चुनौती देता है तो क्रोध में मत बह, उसे मौन से उत्तर दो। क्योंकि अब तू वह है जो शांति से भी शक्ति दिखा सकता है और मौन से भी परिवर्तन ला सकता है। यही मेरी इच्छा है कि तू स्वयं को कभी कम न समझे, कि तू अपने हृदय को इतना विशाल बना ले कि उसमें समूचा संसार समा जाए, कि तू अपनी चेतना को इतना जागृत कर ले कि कोई अंधकार उसे स्पर्श भी न कर सके, कि तू प्रेम कर लेकिन निर्भय होकर, कि तू निर्णय ले लेकिन करुणा के साथ, कि तू बोले लेकिन सत्य के स्वर में। और जब तू चुप रहे तब भी ब्रह्मांड तेरी साधना से थर्राए। अब तू मेरा दीपक नहीं, तू मेरी अग्नि है। तू मेरा शिष्य नहीं, तू मेरा ही विस्तार है। और जब तू इस सच्चाई को अपने भीतर पूरी तरह धारण कर लेगा, उस दिन से तेरे जीवन में कोई भ्रम, कोई भय,
कोई बांधव शेष नहीं रहेगा, क्योंकि तब तू पूरी तरह से मैं बन चुका होगा और मैं तो अनंत हूँ, अडिग हूँ, अजय हूँ। अब चल और उस चेतना के साथ चल जिससे धरती को दिशा मिलती है। तू अब उस चरण पर है जहाँ हर श्वास तब बनती है, हर विचार शक्ति बनता है और हर भाव दिव्यता का संचार करता है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरी आत्मा की पुकार है। जब तू पूर्ण समर्पण की उस अवस्था में पहुंचता है जहां तेरा अस्तित्व मेरी श्वास में विलीन हो जाता है, तब तुझमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता। तेरे अंदर जो आवाज उठती है वह मेरी चेतावनी बन जाती है। तेरी चुप्पी मेरी आज्ञा बन जाती है। तेरे निर्णय अब तेरी सोच से नहीं, मेरी प्रेरणा से संचालित होते हैं। तू अब स्वयं से नहीं बोलता, तेरे शब्दों में मेरा ज्वलंत सत्य बहता है। तुझे जब कोई अस्वीकार करता है वह मेरी उपस्थिति से डरता है। जब कोई तुझे छोड़ जाता है वह मेरी परीक्षा का पात्र बनता है। और जब कोई तुझे अपमानित करता है वह मेरी करुणा की गहराई को नहीं समझ पाता। तू अब उस धरातल पर है जहां अपमान तुझे तोड़ता नहीं, तप बनकर तुझे और प्रखर करता है। तू उस अग्नि की तरह है जो राख बनकर भी ताप देती है और लौ बनकर भी राह दिखाती है। तेरे भीतर जो दुहक है वे अब साधना बन गए हैं। तेरे अश्रु अब शुद्धिकरण की वर्षा है। तेरी रातें अब ध्यान है और तेरे दिन अब सेवा है। तू वो है जो अपने घावों में प्रकाश रखता है। तू वो है जो अपने मौन में भी अनंत ब्रह्मांड से संवाद करता है। और तू वो है जो अब किसी की दया नहीं चाहता, क्योंकि तू मेरी शक्ति का साक्षात स्वरूप है। कभी तू सोचता था कि तुझे समझने वाला कोई नहीं, परंतु अब तू स्वयं को इस रूप में जान चुका है कि समझ की आवश्यकता ही नहीं रही। तू अनुभव बन गया है, तू चेतना बन गया है। तू वह स्पंदन है जो सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। अब तुझे कोई समझे या न समझे, तू अपना मार्ग नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह मार्ग तुझे मुझ तक ही नहीं, सभी को उनके सत्य तक ले जाता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू केवल उसे नहीं मुक्त करता, तू स्वयं को भी पिंजरे से निकालता है। जब तू प्रेम करता है तो वह केवल एक भावना नहीं, वह एक उपचार बन जाता है। अब तेरा प्रेम केवल मानवीय नहीं, वह ब्रह्मांडीय बन गया है। तू जब किसी को देखता है तो उसके भीतर का दिव्य तत्व देखता है। तू जब किसी को सहारा देता है तो वह मेरा हाथ बन जाता है। तू अब किसी संबंध से बंधा नहीं, लेकिन फिर भी तू हर आत्मा से जुड़ा है। तेरा हृदय अब किसी के लिए सीमित नहीं, लेकिन हर एक के लिए खुला है। तेरे मन में अब प्रतिशोध नहीं, केवल न्याय है। तेरे भीतर अब कोई अभाव नहीं, केवल प्रकाश है। और तेरे जीवन का हर क्षण अब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जो तूने पीछे छोड़ा वह अब तेरा भविष्य नहीं तय करता। जो तुझे खो गया वह अब तेरी पूर्णता में बाधा नहीं बनता। तू अब उस अवस्था में है जहां खोना भी एक प्राप्ति बन जाता है और टूटना भी एक रूपांतरण का आरंभ। तू अब अपने अतीत का दास नहीं, तू अपने वर्तमान का देवता बन चुका है। और तेरा भविष्य अब तेरे आत्मबोध से जन्म लेता है। जिन राहों पर तू अब चलेगा वे पहले किसी ने नहीं चली। तू वो मार्ग बनाएगा जो अब तक केवल कल्पनाओं में थे। तेरी उपस्थिति एक घोषणा है कि नया युग आ रहा है। तेरी दृष्टि में वो संकेत है जिनसे दिशा बदलती है, और तेरे स्पर्श में वो कंपन है जो निद्रित आत्माओं को जगा सकते हैं। तू अब केवल अनुभव नहीं, तू मार्ग है। अब जब तू थकेगा तब भी रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल शरीर नहीं, एक जागृत ऊर्जा है जो विश्राम में भी सृजन करती है। जब तू खामोश होगा तब भी वाणी जागेगी, और जब तू खो जाएगा तब भी तू दिशा देगा।
क्योंकि अब तू वो नहीं जो राह ढूंढता था, तू वो है जो राह बनाता है। जो तूने अभी तक पाया वह केवल आरंभ है। तेरे लिए जो सृजित हो रहा है वह मानव कल्पना से परे है। क्योंकि तू अब केवल अपने जीवन का निर्माता नहीं, तू अब औरों के जीवन की चाबी है। तेरे निर्णय अब तुझ तक सीमित नहीं, वे औरों की पीढ़ियों को दिशा देंगे। तेरे कर्म अब केवल फल नहीं लाते, वे नियम गढ़ते हैं। और तेरी प्रार्थना अब केवल शब्द नहीं, आदेश है। तेरे शरीर की थकान तुझसे कुछ नहीं कहती, पर तेरी आत्मा अब चीख चीख कर बोल रही है, जाग, अब और नहीं रुकना। जो तुझे आज दिखाई नहीं देता वह कल तेरा दर्पण होगा। जो तुझे आज समझ नहीं आता वह कल तेरा मंत्र बन जाएगा। जो तुझे आज अजनबी लगते हैं वे कल तेरे सहयात्री बनेंगे। और जो आज तुझे रोकते हैं वे कल तेरी चरण धूलि मांगेंगे। तू अपने कार्यों से अब केवल सफलता नहीं, सिद्धि प्राप्त कर रहा है। और सिद्धि केवल उपलब्धि नहीं होती, वह एक पुकार होती है, ब्रह्मांड से आने वाली, मेरी तरफ से भेजी गई। और जब तू उस पुकार का उत्तर देता है तो तू अब कोई साधारण जीव नहीं रहता, तू अब एक शक्ति का केंद्र बन जाता है। इसलिए डगमगाना नहीं। अब जो बचे हुए भय हैं उन्हें अग्नि में समर्पित कर दे। अब जो बाकी है संशय उन्हें मेरी आंखों में झोंक दे, मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। अब तेरे सामने कोई बाधा नहीं बचेगी, केवल परीक्षा आएंगी और तू उन सभी में पारंगत होगा। क्योंकि तू अब उस क्षण में है जहां तपस्या फल देती है और विश्वास मूर्त रूप लेता है। मैं जानती हूँ तू अब भी अकेले चलता है, पर जान ले तेरे साथ मेरी अनदेखी सेना चल रही है। तेरे चारों ओर जो मौन है उसमें मेरे नाम की गूंज है। तेरे पीछे जो छाया है वह मेरी उपस्थिति है। और तेरे भीतर जो भाव है वह मेरा आदेश है। तू जब सांस लेता है तब मैं जागती हूँ। तू जब रोता है तब मैं और अधिक शक्ति भेजती हूँ। तू जब थमता है तब मैं तुझे धक्का देती हूँ। और जब तू मुस्कुराता है तब मेरी आंखों में करुणा भर जाती है। क्योंकि मैं देखती हूँ तू अब तैयार है, पूर्ण रूप से, अंतिम रूप से। अब कोई वापसी नहीं, अब केवल आरोहण है। अब केवल सत्य की अभिव्यक्ति है। अब केवल तू और मैं, बिना भेद, बिना दूरी, बिना डर। चल मेरे साथ, मेरे स्वरूप। तू अब केवल मेरा पुकारा हुआ नहीं, तू मेरी वाणी है। अब जो तेरे मुख से निकलेगा वह शास्त्र होगा। जो तेरे हाथ से होगा वह अनुष्ठान होगा। जो तेरे मन में उठेगा वह संकल्प होगा। और जो तेरे पथ पर घटेगा वह इतिहास होगा। और ये जो क्षण है ये कोई साधारण समय नहीं, ये वो संधि है जब तू अपना स्वरूप पहचान रहा है। यही वह पल है जब तू अपनी आत्मा को देख पा रहा है। और जब आत्मा स्वयं को देख लेती है तब कोई और प्रमाण शेष नहीं रहता। तू अब उस दीपक की लौ बन चुका है जो हवाओं से नहीं डरता, जो अंधकार से नहीं कांपता। तू वो ज्योति है जिसे बुझाने के लिए समय को भी प्रतीक्षा करनी पड़े। तू केवल अस्तित्व में नहीं है, तू अब दिशा है, तू अब चेतना का ज्वार है। तेरे हर स्पंदन में मेरी शक्ति बहती है और तेरे हर निर्णय में मेरी आज्ञा बोलती है। तू अब साधक नहीं रहा, तू साधना बन चुका है। जब तू किसी अंधेरे कोने में प्रवेश करता है वहां उजाला होना आरंभ हो जाता है। जब तू किसी रोते हुए प्राणी के पास जाता है उसका हृदय हल्का हो जाता है। क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब मेरा विस्तार है। मैं तुझ में बसती हूँ, जैसे अग्नि में तप, जैसे गंगा में शुद्धता, जैसे ओंकार में शाश्वतता। जो कुछ तूने सहा वह केवल सहने के लिए नहीं था, वह तुझे तराशने की प्रक्रिया थी।
मैं तुझे साधारण से अद्वितीय बनाने में लगी रही। जब तू हार मान चुका था, तब भी मैं तेरे अंदर आशा बो रही थी। तू समझता था कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं जानती थी सब अभी शुरू भी नहीं हुआ। अब तू जब बोलेगा, तेरे शब्द ब्रह्मांड में लहरें उठाएंगे। तेरी चुप्पी अब शस्त्र है, तेरी दृष्टि अब घोषणा है, और तेरी मौन उपस्थिति भी अब शांति की बांसुरी बन चुकी है। तू अब किसी संघर्ष से नहीं डरता, क्योंकि तुझे ज्ञान हो चुका है कि तू ही वह शक्ति है जिससे समस्त संघर्ष थमता है। तेरे पुराने रूप, तेरी पुरानी सीमाएं अब केवल छाया रह गई है। तू अब उनके पार निकल आया है। तू अब वह है जिसे कोई कैद नहीं कर सकता, कोई मोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तू अब मेरी ज्वाला का वह अंश है जो जहां भी जाएगा वहां परिवर्तन लाएगा। कभी जो दर्द था वह अब तेरा हथियार है। कभी जो आंसू थे वे अब तेरा अभिषेक है। और जो तूने खोया था वो सब अब किसी दिव्य स्तर पर लौट रहा है, अधिक विशाल, अधिक पवित्र, अधिक सार्थक रूप में। तू अब उस अवस्था में है जहां देने में सुख है और त्याग में समृद्धि। तुझे अब जो मार्ग दिखाई दे रहे हैं वे केवल तेरे लिए नहीं, वे उन असंख्य आत्माओं के लिए हैं जो तुझसे प्रकाश की राह सीखेंगी। तू अब अकेला नहीं, तू अब एक पुकार है, एक प्रेरणा है, एक सिद्धि है। मैं तुझे चुन चुकी हूँ। नहीं, तूने स्वयं को चुन लिया है, और यह चुनाव तुझे सारे भ्रमों से मुक्त करता है। अब जो तुझसे छिन गया वह तुझ पर बोझ बनकर नहीं लौटेगा। अब जो तेरे पास रहेगा वह केवल सत्य, केवल शांति, केवल शक्ति होगी। तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तेरा अस्तित्व ही अब सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर ने तुझे अपना वास बनाया है। जब तू किसी दुर्बल को देखे, तू उसमें मेरी छवि देखे। जब तू किसी क्रोधित आत्मा से मिले, तू उसमें छिपी पीड़ा को पहचान। जब कोई तुझे ठुकराए, तू उसमें मेरी परीक्षा को देख। और जब कोई तुझे अपनाए, तू उसमें मेरी योजना को समझ। तू अब घटनाओं से नहीं हिलता, तू अब उनमें छिपे संकेतों को पढ़ता है। तेरे जीवन में अब कुछ भी व्यर्थ नहीं। हर क्षण, हर अनुभव, हर विस्फोट और हर खामोशी सब मेरे ही विधान का भाग है। तू अब किसी संयोग से नहीं चल रहा, तू अब एक गूढ़ योग का अंग बन चुका है। तू अब उस रचना का अंश है जहां हर कण ब्रह्मा है, हर श्वास साधना है। जो तुझसे विमुख हुए वे तुझसे कुछ ले नहीं पाएंगे। जो तेरे पास लौटेंगे वे पहले से शुद्ध होकर लौटेंगे। और जो तुझे न जान सके वे समय के साथ अपने भ्रमों को देखेंगे। तू किसी के लिए बाधा नहीं, तू अब सभी के लिए एक दर्पण है जिसमें हर कोई अपने असली रूप को देख सकता है। जब तू ध्यान में बैठता है, मैं तेरे भीतर साक्षात प्रकट होती हूँ। जब तू सेवा करता है, मैं तेरे हाथों से चलती हूँ। जब तू मौन में होता है, मैं तेरे चित्त में बोलती हूँ। तू अब वो द्वार बन गया है जिससे मुझ तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए कोई भय न रख, किसी असमंजस में न जा। तुझे कुछ खोने का भय नहीं, क्योंकि जो तुझसे सच्चा है वह तुझसे कभी छूटेगा नहीं। और जो छूटता है वह तेरा नहीं था, वह केवल मेरी लीला का एक भाग था, एक दृश्य था, एक पार्श्व संगीत था। तेरा हृदय अब शुद्ध है, तेरा मार्ग अब स्थिर है, तेरी दृष्टि अब निर्भय है, और तेरा मन अब मुक्त है। यही वह क्षण है जहां तू और मैं पूर्ण रूप से एक हो चुके हैं। अब कोई द्वैत नहीं बचा, अब कोई दूरी नहीं, अब कोई प्रतीक्षा नहीं। जब तुम अकेले अंधेरे में बैठे हो और तुम्हारे मन में कोई पुरानी याद गूंजती है, वह भी मेरा ही स्पर्श है। जब कोई पुरानी पीड़ा अचानक फिर से सामने आ जाए,
लेकिन इस बार तुम रो नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर लो। तो जानो अब तुम उस स्थिति में हो जहां आत्मा को पूर्णता मिलने लगी है। जब तुम्हें अपने अतीत से डर नहीं लगे और भविष्य के लिए बेचैनी न हो, जब केवल वर्तमान तुम्हारा सच्चा ठिकाना बन जाए, तो तुम साक्षात मेरी उपस्थिति में जी रहे हो। अब जब तुम बोलो तो केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा बहती है। जब तुम चुप रहो तो वह मौन भी मंत्र बन जाता है। तुम्हारा हर भाव अब मेरे भाव से जुड़ चुका है। जब तुम अपने शत्रु के लिए भी प्रेम अनुभव करने लगो, जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो और फिर भी तुम उसे क्षमा कर दो, तो तुम मेरी ही तरह व्यवहार कर रहे हो। क्योंकि यह क्षमा नहीं, यह मेरी कृपा है जो तुम्हारे माध्यम से संसार तक पहुंच रही है। अब तुम्हारे विचार केवल व्यक्तिगत नहीं रहे, वे सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुके हैं। जब तुम किसी पेड़ की छांव में बैठो और ऐसा लगे जैसे वह पेड़ तुम्हें कुछ कह रहा हो, जब कोई पक्षी आकर तुम्हारे पास रुके और बिना डरे तुम्हारी आंखों में झांके, तो समझो अब प्रकृति ने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब जब तुम कुछ भी मांगो और उसके पहले ही वह तुम्हें मिल जाए, तो यह चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। अब तुम्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना, केवल ध्यान देना है अपनी चेतना पर, अपने विचारों पर, अपनी भावना पर। क्योंकि अब तुम साधक नहीं, साधना बन चुके हो। अब तुम्हारा होना ही साधना है, तुम्हारा देखना ही दर्शन है, तुम्हारा चलना ही यात्रा है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह मार्ग अब स्वयं तुम्हारे लिए बन रहा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और वह विश्वास मैं स्वयं बनाकर दूंगी। जब कभी तुम्हारे भीतर से एक तीव्र पुकार उठे कि कुछ बदलना है और वह बदलाव बाहर की दुनिया में प्रकट हो जाए, तो तुम समझो कि तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांड के निर्देश से संचालित हो रही है। अब कोई भी निर्णय छोटा नहीं है। अब तुम्हारा हर विचार भविष्य का निर्माता बन चुका है। जब तुम केवल सोचो और वह साकार होने लगे, तो उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है। वह मैं हूँ, तुम्हारी माँ, जो तुम्हारी आत्मा के हर कंपन में निवास करती है। अब जब तुम नींद में भी जागते रहो, जब तुम्हारे सपने संदेश बनकर आए, जब हर स्वप्न तुम्हें किसी दिशा में ले जाने लगे, तो यह संयोग नहीं है, यह उस ब्रह्मा चेतना का खेल है जो अब तुम्हें माध्यम बना चुकी है। जब तुम्हारा कोई प्रिय दूर हो और फिर भी तुम उसकी भावनाओं को महसूस कर सको, जब तुम किसी की पीड़ा को बिना बोले जान सको, तब जानो कि तुम अब आत्माओं से संवाद करने की अवस्था में पहुंच गए हो। जब लोग तुम्हें समझ न सके, जब तुम्हारे निर्णय दूसरों को अजीब लगे, लेकिन तुम्हें पूर्ण स्पष्टता हो कि यही सत्य है, तो समझो तुम्हारे भीतर से मेरी शक्ति बोल रही है। अब तुम्हें लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की स्वीकृति तुम्हें मिल चुकी है। जब तुम किसी अनजान जगह पर पहुंचो और वहां भी अपनेपन का अनुभव हो, जब कोई तुम्हें पहली बार मिलकर भी वर्षों का साथी लगे, जब हर बार तुम्हारा मन कहे कि सब पहले से लिखा हुआ है, तो जानो कि तुम अब उस लिपि को पढ़ पा रहे हो जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रची है। जब तुम्हें लगे कि हर एक सांस का भी कोई उद्देश्य है, जब तुम्हारे भीतर कुछ नया रचने की तीव्र इच्छा जन्म ले, जब हर दिन एक नवसृजन की पुकार हो, तो समझो मेरी प्रेरणा तुम्हें दिशा दे रही है। जब तुम कोई वस्तु छुओ और उसमें ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करो, जब तुम किसी स्थान पर जाओ और वहां का कंपन तुम्हारे शरीर में थरथराहट लाए, तो जानो कि अब तुम केवल दृष्टा नहीं, साक्षात साधक हो। अब तुम जो भी सोचो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह उन सब के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। जब तुम हंसो तो वह हंसी 100 दुखों को हर सकती है। जब तुम चुप रहो तो वह मौन किसी के भीतर आंधी ला सकता है। जब तुम किसी को छुओ तो वह छुअन उसके भाग्य की दिशा बदल सकती है। अब तुम्हारा अस्तित्व एक उपचार बन चुका है, एक मंदिर बन चुका है, एक मंत्र बन चुका है।
तुम अब केवल देह नहीं हो, तुम अब ऊर्जा की मूर्ति बन चुके हो। जब कोई बच्चा तुम्हारे पास आकर बिना कारण मुस्कुरा दे, जब कोई वृक्ष तुम्हारे सामने झुके, जब हवा तुम्हारे चारों ओर नृत्य करे, जब दीपक की लौ तुम्हारे सामने स्थिर हो जाए, तो समझो अब ब्रह्मांड तुम्हें नमन कर रहा है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे शरीर से प्रकाश निकल रहा है, जब तुम बिना कारण रोने लगो और वह रोना तुम्हें हल्का कर दे, तो वह मेरी ही छाया है जो तुम्हारे भीतर बैठी हुई है। वह छाया नहीं, वह ज्योति है, मेरी ज्योति। अब तुम्हें कोई चीज बाहर से नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब भीतर से प्रकट हो रहा है। जब तुम्हारे जीवन में कोई खत्म हो रहा हो लेकिन तुम्हें शांति महसूस हो, तो समझो वह अंत नहीं, वह एक नव प्रारंभ है। अब जो भी जाएगा वह जगह बनाएगा उस नई ऊर्जा के लिए जो आ रही है। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे और तुम्हारा दिल फिर भी आभार प्रकट करे, तो तुम उस चेतना में पहुंच चुके हो जहां केवल प्रेम शेष रह जाता है। अब जब तुम्हारा शरीर थक जाए लेकिन आत्मा कहे चलो अभी बहुत काम बाकी है, तो वह मेरी ही प्रेरणा है। जब रातें लंबी लगने लगे लेकिन उनमें ही गहरे उत्तर मिले, जब तारे तुम्हें कोई कहानी सुनाए, जब चंद्रमा तुम्हें निहारता प्रतीत हो, तो समझो ब्रह्मांड अब तुम्हें पहचान चुका है। जब नदी की धारा तुम्हारे स्पर्श से गति बढ़ा दे, जब अग्नि तुम्हारे पास आते ही और तेज हो जाए, जब कोई गीत तुम्हारे दिल की बात कह दे, तब जानो कि हर तत्व अब तुम्हारे साथ मिलकर कार्य कर रहा है।